He's asking to me, मम्मी, why is this? क्यों लड़ रहे हैं हम मस्जिद के लिए? क्यों लड़ रहे हैं हम मस्जिद के लिए? हम बच्चों को एक जैसा सिखाएंगे? ये हमारा एक भारत है। For last 3 hours, they are wasting our time sitting here. They saying that we are discussing. With whom they are discussing is what we want to know. If we can stand here, we can go right now to the head office and show them why they sold the flat to us. थोड़े कोऑपरेट करो। हम बोल रहे हैं इसके लिए, बाउंसर बोल रहे हैं, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। बाउंसर को नहीं बोलो लगा, आज मैं बाउंसर नहीं था। मैं आरिफ खान, वॉइस ऑफ हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद है डोंबिवली के पलावा पेश टू, जिसे खूनी पलावा के नाम से जाना जाता है। इस खूनी पलावा हर साल की तरह इस साल भी तरावी की नमाज पलावा पेश टू के अंदर नहीं पढ़ने दी गई। इसको लेकर काफी सारे मुस्लिम समाज के लोगों, मुस्लिम परिवार ने पीसीएम से एक ऑफिस है, पलावा कॉर्पोरेशन मैनेजमेंट एसोसिएशन ऐसा करके एक ऑफिस है। यहाँ ऑफिस में जाकर उनसे पूछा कि पलावा में नमाज पढ़ने दी जाए या तरावी की नमाज हमें अदा की जाए, क्योंकि पलावा में धार्मिक स्थल नहीं बनाया जाए। धार्मिक स्थल जिस तरीके से पलावा का जो मुस्लिम समाज का धार्मिक स्थल है वो नहीं बनाया गया, मस्जिद नहीं बनाई गई। हालांकि जब जो भी कस्टमर जो घर खरीदने जाते हैं वो लोग जाते तो उनके एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता है कि धार्मिक स्थल यहाँ पर मुस्लिम समाज के लिए दिया जाएगा, लेकिन वो धार्मिक स्थल नहीं दिया गया। इसी को लेकर काफी ज्यादा पीसीएमसी ऑफिस में हंगामा हुआ, क्रोध नजर आया लोगों में। जिस तरीके से पूरे पीसीएमसी ऑफिस में जिस तरीके से अंदर जाके बातचीत करना चाहा तो पीसीएमसी ऑफिस के बाउंसर ऑथोराइजर जो रहते वो तो नहीं आए, लेकिन बाउंसर आके खड़े हो गए। किस तरीके से पूरा विवाह है, किस तरीके से पूरा मामला था, किस तरीके से हंगामा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उसी के साथ साथ इस पूरे मामले को लेकर बहुत देर इंतजार करने के बाद, तकरीबन 4 से 5 घंटा इंतजार करने के बावजूद भी पलावा के ऑफिस वालों ने कोई तरावी की नमाज का आयोजित नहीं किया। थक हार कर खूनी पलावा में एक मस्जिद है, वहां पर जाके ग्राम पंचायत के लोगों से बात करके वहां पर इंतजाम किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर वहां के स्थानिक नसीर है और उनके साथ निहाल है, इनसे हमारी बातचीत हुई, वहां के लोगों से हमारी बातचीत, किस तरीके से अपना पूरा मामला बताया। तरावी की नमाज के लिए जगह नहीं दी गई, उसको लेकर पूरी बातें रखी। हालांकि बताया जा रहा है कि जो एग्रीमेंट पेपर उस पर लिखा गया था लेकिन धार्मिक स्थल नहीं बनाया गया, उस पर भी हमने बातचीत की उनसे, क्या पूरा मामला बताया देखिए आप। इस नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद निहालुद्दीन है। निहाल भाई, आज आपने पलावा पेश 2 में हमें बुलाया था लेक्चर में। पीसीएमसी ऑफिस में कुछ तरावी की नमाज को लेकर कुछ बातें चल रही थी, तो क्या हुआ है, क्या पूरा मामला है, क्या कहना चाहोगे इस पर? पिछले 2 महीने से हम पीसीएमए के साथ में टच में है ऑन फिजिकल मीटिंग के साथ में मेल्स पे भी हमारे कम्युनिकेशन चल रहा है। तरावी की नमाज के लिए रमजान महीने, पाक रमजान महीने में जुम्मे की नमाज के लिए पीसीएमए ने जुम्मे की नमाज की कंफर्मेशन तो हमें दी, लेकिन तरावी की नमाज के लिए कोई कंफर्मेशन वो हमें नहीं दे पाया। पीसीएमए से या बिल्डर से जो कहे हम ना, मांग हमारी इसलिए है क्योंकि पीसीएमए ने हमें यहाँ पे फ्लैट्स बेचे, फ्लैट्स बेचने के साथ में जो उसने कमिटमेंट करी हमारे लिए बिल्डिंग के लिए, जो अभी तक वो मुकम्मल नहीं कर पाया है, जिसकी वजह से वो हमारे जो रमजान पाक महीना होता है इसमें हमें वो जुम्मे की नमाज और बाकी इफ्तार के लिए जगह हमें मुहैया कराता है। इस बार हमारी कोशिश थी कि हमें तरावी की नमाज भी मिल जाए, उसके पीछे बहुत हमने कोशिशें करी। आप देख रहे हैं इतने सारे भाई यहाँ मौजूद है, लगभग 11 बजे से सभी यहाँ मौजूद है, अभी तक खड़े हैं कि कुछ हल मिल जाए, लेकिन पीसीएमए की तरफ से अभी तक कोई मुकम्मल हल नहीं मिल पाया है। तो अभी हम आगे के लिए आपसी बातचीत के बाद में लीगल ऑप्शन पे हम आगे बढ़ेंगे। अब आप लोगों को तरावी की नमाज कहाँ मुकम्मल करने को? तरावी की नमाज के लिए हमने खोनी मस्जिद बाजू में ही हमारे नज़दीक ही है, जो अभी हमारी ग्राम पंचायत के साथ में बातचीत हुई। ग्राम पंचायत में श्रीमान हनुमान थोमटे जी है, जिनके साथ बातचीत करके हमने अभी से ही तरावी की नमाज के लिए वहाँ पे परमिशन ली है और वहाँ हम आज से तरावी की नमाज वही करेंगे। पीसीएमए के ऑफिस में जब आपकी बातचीत चल रही थी उस दौरान हम भी वहां मौजूद थे। जिस तरीके से आप बातें कर रहे थे वहां पे बाउंसर आके खड़े हो गए थे, दादागिरी कर रहे थे, तो उसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? पीसीएमए अपनी हर तरह से कोशिश करता है कि हमें
दबा के रखे। वो यहाँ उसने पीसीएमए जो पलावा सिटी मैनेजमेंट एसोसिएशन है, हमारी सुरक्षा, हमारी शहर की क्लीननेस के लिए है, लेकिन कई बार ऐसा लगता है हमें कि कभी कभी वो चीज़ें थोड़ी अलग रास्ते पे चली जाती है। जैसे अभी आपने देखा भी कि जब हम आपसी बातचीत कर रहे हैं, वो वहाँ मौजूद होके हमें एक अलग संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। बट हम सभी अपने हक के लिए पीसफुली आगे बढ़ने को और खड़े रहने को हम सभी तैयार है। पीसीएमआई के लीगल एक्शन कुछ आपने बातें चल रही थी, तो क्या लीगल एक्शन लेने वाले हो? है कुछ ऑप्शंस है हमारा, जल्दी ही आपको वो हम अपडेट करेंगे। नेहल भाई, कितने परिवारों के तकरीबन जिनको तरावी की नमाज के लिए मुकम्मल नहीं किया जा रहा था पीसीएमआई के ऑफिस और लेक्चर में? लगभग यहाँ पे 1000 से ऊपर फ्लैट्स है जो मुस्लिम भाइयों के हैं। यहाँ लगभग 500 परिवार यहाँ रह रहे हैं जो नमाज के लिए अभी जिनको तकलीफें हो रही, तो अमूमन आप पकड़ के चले 400 से 500 परिवार हैं जिन्हें तरावी की नमाज की तकलीफें हैं, जो अभी खूनी मस्जिद के जरिए पूरी होने जा रही है। पुलिस प्रशासन से आपने इस मामले में जाके बात की कि खूनी पलाव में हम मस्जिद में नमाज पढ़ने आएंगे, तो पुलिस से आपकी कुछ बातचीत हुई? पुलिस प्रशासन से हमारी बातचीत चल रही थी। पुलिस प्रशासन इसको रास्ता बनाने के लिए वो अपनी तरफ से भी कोशिश करी उन्होंने, उनके सपोर्ट भी रहे। ये रास्ता उनके सपोर्ट के बिना कहे तो अधूरी थी, तो उनके सपोर्ट हमें मिले हैं, वो हमारे साथ खड़े रहे। पलावा के जितने मुस्लिम भाई है जो नमाज पढ़ने जाने वाले हैं, उन लोग से क्या अपील करना चाहोगे आप? सभी भाइयों से हमारी अपील ये रहेगी कि बड़ी कोशिशों और मुश्किलों के बाद हमारी तरावी की नमाज के लिए खूनी मस्जिद का रास्ता खुला है। सभी भाई पीसफुली वहाँ नमाज के लिए जाएंगे, अपनी गाड़ियाँ घर पे रखेंगे, पैदल ही नमाज के लिए निकलेंगे और शांति से अपना नमाज करके सीधा घर को वापस आएंगे। ठीक। नजीर भाई, क्या बताना चाहोगे? जिस तरीके से निहाल भाई ने पूरी जानकारी दी, उस पर भी आप थोड़े से कुछ उजागर डालना चाहते हो मामले पे, बोलिए। देखिए, इस बारे में ऐसा था कि हम लोग सुबह 11 बजे से यहाँ पे मौजूद थे। पीसीएमए के पास कोई रिप्लाई नहीं है। कोई हर एक बार ये स्टैंडर्ड रिप्लाई ही देता है कि आप मेल करिए। हम 4 महीने से मेल में खेल रहे हैं, कुछ हुआ नहीं। आज उनके पास रिप्लाई नहीं था तो उन्होंने बाउंसर्स खड़े कर दिए। बाउंसर्स हमको रिप्लाई देने लग गए कि ये करिए, वो करिए, ऐसा करिए, वैसा करिए। तो ये कोई रास्ता नहीं है। ये आगे जाके भी हमको यही दिखा रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि पलावा सिटी ने बाउंसर को ही सब ऑथोराइज दे दी है? आज तो यही लगा हमें कि जैसे हम लोग के हर एक सवाल हमको बाउंसर से करने पड़ रहे हैं। हमको जो ऑफिशियल है, एक भी ऑफिशियल आया नहीं। एक आप छोड़ दीजिए, एक प्यून भी हमको जवाब नहीं दे पा रहा था जो आके हमको बाउंसर्स बता रहे। 20 बाउंसर 30 लोगों को रोकने के लिए खड़े हो गए। ये तो कोई रास्ता नहीं था भाई। जिस तरह से देखा गया कि आपके जो रेसिडेंशियल है यहाँ पे पीसीएमए के ऑफिस में अंदर गए थे, कुछ देर बातचीत चली, आपके कई घंटों आपने इंतजार किया, उसके बाद अंदर लाइट वगैरह बंद कर दिया गया था, काफी दिक्कतों का उनका सामना करना पड़ा था। आखिरकार पुलिस को और सीनियर अथॉरिटी को भी वहां पर आना पड़ा था। इसकी क्या खास कारण रहते और क्या वजह थी जिसकी वजह से ये सारी चीजें आप लोगों के साथ हो रही? लगा होगा कि हम लोग लाइट चली जाएगी तो अंधेरे से डर के भाग जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये आगे भी हम लोग ऐसा ही करेंगे। उन लोगों ने लाइट क्यों बंद की, क्या उनका ये था प्रॉब्लम, ये हमको नहीं पता, बट वो अनएथिकल था। और ये हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा राइट है हम वही मांगने जा रहे हैं। हम लोग कोई अलग चीज नहीं मांगने जा रहे हैं उनसे। ये हमारा एक हिसाब से हमारा फेस्टिवल ही है जो रमजान है, जिसमें तरावी हमको मैंडेटरी है एक हिसाब से। तो हम लोग वही मांगने जा रहे हैं और वो इंशाल्लाह हम लोग मांगते रहेंगे। तो अभी इस पे लीगल रास्ते में यही है कि हम लोग अभी जो एडवोकेट से बात करके जो इस पे हम लोगों को जो एग्रीमेंट में लिख के दिया हुआ है लोढ़ा बिल्डर ने, हम उसी पे एक्शन लेते हुए आगे का रास्ता इंशाल्लाह निकाल के देखते हैं क्या रास्ता निकलता है। धार्मिक स्थल की जिस तरह से बात की जा रही थी, यहाँ पे मंदिर और गुरुद्वारा भी हमने सुना है कि बनाकर दिया गया है, तो मुस्लिम समाज को एक मस्जिद और प्रेयर रूम क्यों नहीं बना के दिया जा रहा है? मेरा बोलना यही है कि यहाँ पे और मंदिर दीजिए आप, और गुरुद्वारे दीजिए, हर एक चीज दीजिए, लेकिन एक प्रेयर हॉल बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है हम लोग, ठीक है, तो हम लोगों का भी एक मकतब होना जरूरी है। हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि हमको यहीं पे दीजिए आप, कहीं भी दीजिए आप, लेकिन ये मत बताइए कि नो स्कोप है। स्कोप बनाना पड़ेगा। लोधा कमिटमेंट दिया है ना उन्होंने, उनका कमिटमेंट था कि लीगल डॉक्यूमेंट में लिख के दिया हुआ है। जो भी बात कर रहे हैं, जो
जो हमारी मांग है वो डॉक्यूमेंटेड है, उन्होंने लिख के दिया बाकायदा कि हम आपको प्रेयर हॉल देंगे, और वो मिसलीड कर रहे हैं हमारे को कि हमने प्रेयर हॉल ऑब्लिक टेम्पल लिख के दिया है तो हमने टेम्पल बना दिया। ये मिसलीडिंग है, ये एक एम्बिग्विटी है इसके अंदर, और उन्होंने जानबूझ के रखा कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को वो टारगेट बनाने के लिए उन्होंने ये जानबूझ के स्टेटमेंट डाला कि ये स्टेटमेंट देख के हमारी कम्युनिटी यहाँ पे घर खरीदेगी, परचेज करेगी और यहाँ पे हमारी मेजोरिटी बढ़ेगी। सर ये सेल्स सिर्फ लोधा का सेल्स में जैसे मछलियों को चारा दे के फंसाया जाता है, इसी तरह मुस्लिम आबादी को यहाँ लाकर फंसाया जा रहा है। अभी इसमें पीसीएमए से तो हम लोगों ने पेड तौर पे भी हमने मांगा कि आप क्लब हाउस दे दीजिए, हम 20 से 15 दिन पे आए, हमने हर एक चीज की कोशिश करी, लेकिन किसी चीज का जवाब उनका हाँ में है ही नहीं। हर चीज के लिए ना ना ना, तो अभी ना और रुको होती है, यही जवाब, तो रुको जवाब ही ना ही होता है। नहीं मांग रहे भाई हम नहीं कभी नहीं। इसमें हमको बोला गया कि 10 मिनट रुकिए, सीनियर आ रहे, फिर 10 से 15 मिनट के बाद बोलते ऐसा कुछ बोला ही नहीं गया आपको। पहले हमको क्या समय हम लोग को बिठाए, इसमें भी झूठ, फिर हमको बोला 10 मिनट रुको, साहब आ रहा है हम बात कराएंगे। हम लोग बैठे 10 मिनट की जगह पे आधा घंटा गया, फिर वापस हम जाके पूछे तो क्या बोलते हैं हमको, हम बोले ही नहीं था तुमको बैठने के लिए, तुम जाओ जाने के लिए बोले। फिर स्पॉन्सर भी वही बोला, वो सामने का हुआ था, वो तो हमारे सामने की बात है, वीडियो रिकॉर्ड भी है उसका, मैं भी खुद मौजूद था वहाँ पर। ऐसा हमारे साथ नहीं किया, और बाद में करते करते हमको ऐसा परेशान किया कि सामने ही घूम रहे और ऐसा एक्टिंग कर रहे, तो पहले लाइट बंद करना चालू किया, एसी बंद करना चालू किया, फिर वापस बाद में ऑपरेंडी है कि ये कैसे भी और आज लोग को अंदर बंद रख के और लॉक दरवाजा हम लोग को ना अंदर जाने दे रहा है ना उनको बाहर आने दे रहा है, और अंदर से चिल्लम चाली हो रही है। हमको पूछने के लिए हम लोग दरवाजा खोला हुआ तो वो भी खोल रहा नहीं है, और हमको स्पॉन्सर लोग हमारे मुंह पे हंस रहे ले, जो उनके पीसीएम के जो ऑफिस है ना हमारे मुंह पे हंस रहे। बड़ा ऑफिस बनाया है इन्होंने, लेकिन इनके पास में अथॉरिटी जीरो है, ये सिर्फ मेंटेनेंस देख सकते हैं, बाकी हमारी परेशानी को वो आंसर नहीं दे सकते, इसीलिए वो जितना कोशिश हमको अवॉइड करते हैं, और वो बाउंसर्स वगैरह वो इसीलिए लगाए जाते हैं कि ताकि भाई पब्लिक उनसे डर के वहां से निकल जाए। पूछे चले जाए, खोल के भी दे रहे हैं तो सब देखना मालूम भी है, चाहते हैं। सबको क्यों सब इंसान ही है, सबको मालूम है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। झूठ क्यों उनको भी बोल रहे लगता है कि आज से पहले अभी इतने बड़े हो गए नहीं, उन लोग बचपन से देखते रहेंगे क्या रमजान क्या होता है क्या होता है, हर चीज मालूम है, आपको कौन सा बार रेस्टोरेंट सबको मालूम है, घर में चलता है महीने का रमजान चलता है, मालूम है, बार शॉप खुल जाती है। नहीं सब मालूम है, इन लोग इबादत करते हैं रमजान करते हैं, सब मालूम है, इन लोग अनजाना बन रहे हैं, इन लोग सबको अगर इन लोग के सामने होता तो चुप बैठ जाएंगे क्या? ये मैं इनका सवाल यही पूछ रहा हूँ मैं इन लोग को, जो लोग लगाने वाले हैं। जो भी सिटी बनती है उसमें हर आदमी के लिए हर चीज होती है। आपने वादा किया था ना, 7 साल हो गया, हमने पूछा था वेयर इज द प्रेयर हॉल, वेयर इज द चर्च, कहाँ गई होना चाहिए, आपका राइट है, आपको बोलना नहीं चाहिए, मिलेगा आपको। आप बहुत बोलते हैं पलावा वन फैमिली तो ऐसा दे रहे हैं, बाप रे ऐसा लगता है कि इनके जैसा फैमिली जब बुकिंग करें मम्मी व्हाई इज दिस, क्यों लड़ रहे हैं हम मस्जिद के लिए? क्योंकि होली पे भी जाता है, दिवाली पे भी जाता है, अपने दोस्तों के साथ। बच्चों लोगों पे प्रेशर बढ़ रहा है, बच्चों पे प्रेशर बच्चों को रास्ते पे गलत रास्ते में निकालना चालू करेंगे। और आप कहते हैं कि हम बच्चों को एक जैसा सिखाएंगे कि हमारा एक भारत है। अरे ट्रेन के लिए बोल रहे हैं ना। He's asking to me, what is this, mama? क्यों ऐसा हो रहा है? बोला 10 मिनट बोल के क्या डिस्कशन चल रहा है, पागल दिख रहा है क्या? Who is the person sitting in Lodha taking the decision? घर में बच्चे लोग ऐसे बैठा हुआ है, कल के लिए हम लोग तैयारी करने का, तुम लोग के साथ में यहाँ टाइम पास करने के लिए बैठा है। आप लोग अगर ऐसा कोई डाटा आप लोग ऐसे बैठेगा क्या? कल आपका फंक्शन है, आपका छोड़ के ऐसा बैठेगा क्या? आप बताएं, अपने इंसानियत के नाते बताइए। Who is that Tom Dick Harry sitting in Lodha? I want to know his name. कितने लोग इधर खड़ा हुआ है, तुम घर का पूरा पक्का ऐसे ही रह गया। अभी आएगा 10 बार घूम रहा, आ रहा जा रहा ये डायलॉग। From last 3 hours, they are wasting our time sitting here. They saying that we are discussing. With whom they are discussing is what we want to know. If we can stand here, we can go right now to the head office and show them why they sold the flat to us. इधर ही पढ़ेंगे नमाज, जाएगा नहीं, आज हिलेगा नहीं। लोग हम लोग घर बैठे का मजाक किया इन लोग, क्या फुकड़ में तो नहीं लिया ना हम लोग? They are taking us for granted. सर क्या हो गया सर? आपने 10 मिनट आधा घंटा 2 घंटा बोल के क्या कर लिया? क्या किया सर बताइए ना। हम लोग सब छोड़ के बैठ जाने का इधर ही, हम लोग के घर में अरेंजमेंट करना बाकी है सर अभी। Who is that head office person? Call him right now. Make a video call to him. आपकी बात हम लोग रेस्पेक्ट किया। Everybody have a job, duty and responsibility. आपकी रेस्पेक्ट अपने को अपना सपोर्ट किया ना, हम लोग फाइनल करके बताएगा अभी क्या हो गया बताइए। बोल के भी आपने 2 घंटा ले लिया, बोल के भी 2 घंटा ले लिया। हम लोग को फैसला चाहिए, मैं 3 घंटे से बैठा हूँ यहाँ पे, 5 बज गए। चाहिए ही नहीं,
अपने को 2 घंटा आपने ले लिया, अपने को फैसला चाहिए अभी तुरंत। कहीं आराम से बात करेगा, तुम लोग क्या साइलेंस चाहिए? फ्रॉम साइलेंट में बात करना। From last 3 years, we are standing and waiting for the person to take a decision. We want to know the name of the person who is sitting in the head office. Who is that person? Or are we taking for granted? अरे नजीर भाई, हम लोग बैठे रहेंगे, क्या बताओ तुम? Structure होता है. Who is that person who is taking the क्या 5 मिनट decision? रुको, बस हो गया, रुक के हम लोग तुम लोग अंदर बैठो, जो अंदर थे वो अंदर नहीं बैठने का। From last 3 years, I have been sitting patiently. रास्ता लेके आओ। अरे कुछ बात नहीं कर रहे भाई लोग, हमजा नहीं बात कर रहे We हैं। don't want to talk and don't want to sit. From last 3 years, I have been patient enough. 10 मिनट और दो, 10 मिनट और। ठीक है. In 10 minutes, I want to know the name and email of that person. आप इधर आ जाओ। दूसरा बात है, 5-10 मिनट रुको। 5-10 मिनट रुक जाओ।